नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन कैरियर एंड जॉब्स विद अरुण कुमार में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी एग्ज़ामिनेशंस के लिए एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी। तो स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चंस रहता है कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइम शेड्यूल फॉर स्टडी, यानी जो हम अध्ययन करते हैं या जो पढ़ते हैं उसके लिए टाइम शेड्यूल किस तरीके का बनाएं। देखिए, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज जाने के बाद घर पे आप आते हैं, उसके बाद पहले भरपूर नींद लीजिए। अब आप कहेंगे कि आने के बाद हम अगर सो जाएंगे तो फिर काम वगैरह घर के कैसे करेंगे, तो वो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करिए और घर पे आके आधा घंटे या 1 घंटे आराम कर लीजिए। उससे आपका जो दिन भर की थकान है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जो है थोड़ा बहुत खेल लीजिए, या कोई गेम्स वगैरह या मोबाइल वगैरह चलाना है तो वो आप चला सकते हो आधा 1 घंटे तक। उसके बाद फिर जो है आप अपने पढ़ने का शेड्यूल बनाइए कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। जैसे अगर न्यूमेरिकल टाइप्स के कोई सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अकाउंट्स है या मैथ है, तो उसको आप शाम को लगाइए। और अगर लर्निंग वाले सब्जेक्ट हैं तो उनको आप कोशिश करिए सुबह जल्दी जाग करके उनको जो है लर्न करिए। उससे सुबह जल्दी जागने से, लर्न करने से ये फ़ायदा रहता है कि आपको जो है, जो भी आप लर्न कर रहे हो वो आपके माइंड में प्रॉपर टिकता है। और शाम के टाइम आप जो है, या रात के समय या शाम के टाइम जो है, आप जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं या जो सब्जेक्ट होते हैं उनको आप सॉल्व करिए। और जब आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो, या जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि जो अगर एग्ज़ाम आपके पास में है, नज़दीक में है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से बेनिफिट ये रहता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आने वाला है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करिए। और कम से कम 5 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर्स हों, 5 साल के, 6 साल के या 10 साल तक के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो है, जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन हाउसेस के प्रैक्टिस सेट्स आते हैं 11 12 के लिए, 9th 10th के लिए। तो उन प्रैक्टिस सेट्स को आप सॉल्व कर सकते हो। उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से आपको जो प्रेजेंट में जो भी सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जैसे सीबीएसई ने कुछ कोरोना की वजह से 2020 में सिलेबस रिड्यूस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो अगर आपको मिलेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर का जो रिड्यूस सिलेबस है वो भी उसमें शामिल रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स में ऐसा नहीं होगा। जब आप मार्केट में जाओगे तो प्रैक्टिस सेट्स ऐसा परचेज कीजिए जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। और इसके बाद एक ये क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सिंपल तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं। वो जस्ट जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका जस्ट आंसर लिख के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते समय हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि क्वेश्चन पेपर्स में हम प्रॉपर हेडिंग्स का यूज़ करें और डायग्राम्स का यूज़ करें, अंडरलाइन करें, इन्वर्टेड कॉमास में अगर कोई डेफिनेशन है तो उसको लिखें। इस तरीके से आपके मार्क्स निश्चित रूप से नॉर्मल आंसर से ज़्यादा आने वाले हैं। इसके बाद अगर कोई बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल है या एवरेज स्टूडेंट्स है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि वो एग्ज़ाम को पास कर सके। उसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में
ज़्यादा क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को एक जगह वो लिख ले। उससे ये बेनिफिट रहेगा कि उसको एक आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं, तो इनको हम जो है अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, तो वो जो है कम से कम एटलीस्ट उस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। और उसके बाद जो आपको योगा और एक्सरसाइज भी कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहेगा और थोड़ी सी एनर्जी रहेगी, और एक्सरसाइज करने से जो है शरीर थोड़ा स्वस्थ रहता है। योगा और एक्सरसाइज करने से उससे जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग अपने आप अच्छे से काम करेगा। और इसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो है, बहुत से बच्चे मोबाइल फ़ोन्स का या सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो कम से कम एग्ज़ाम से 1 महीने 2 महीने पहले मोबाइल्स फ़ोन्स या सोशल मीडियाज़ को जो है वो थोड़ा सा अपने से दूर रखिए। हाँ, कभी समय मिलता है तो 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए आपने यूज़ कर लिया, लेकिन पूरे दिन उसको यूज़ नहीं करना है। और जहाँ तक संभव हो सके मोबाइल फ़ोन्स को दूर रखिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, 1 महीना रह गया है, अब ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो अपने जो स्लीपिंग होती है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको अच्छे से सोना है शेड्यूल बना करके, और कोशिश ये करिए कि अच्छे तरीके से सोएं जिससे कि माइंड फ्रेश रहेगा। तो अच्छे माइंड फ्रेश से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।